इनके पास अब आवाम को दिखाने के लिए मुंह नहीं है। इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है। 1 घंटे में 29 कानून पास हुए, जबकि कोरम भी पूरा नहीं था, 10-15 अरकान असम्बली मौजूद थे। ये बहुत से लोगों को ओब्लाइज कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि देखें जी, हमने तो आपकी फ़ायदे के लिए कानून बना दिया था, लेकिन सदर ने नहीं मंजूर किया। तो इलेक्शन जो होता है वो तो रोज़े क़यामत की तरह होता है कि कोई किसी को नहीं पहचानता। ये इलेक्शन फिर हो सकता है कि फरवरी मार्च तक मुलतवी हो जाए। आम तासुर ये है कि हुकूमत बहुत तेज़ी से आखिरी दिनों में, जबकि हुकूमत जाने वाली है, धड़ाधड़ कानून पास कर रही है। 1 घंटे में 29 कानून पास हुए, जबकि कोरम भी पूरा नहीं था, 10-15 अरकान असम्बली मौजूद थे। ये तो जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ है। आप ये देखिए कि दुनिया भर में जो जमहूरी ममालिक हैं, पहले जो मुसव्वदा कानून है वो पब्लिक किया जाता है, पब्लिक की राय ली जाती है, सिविल सोसाइटी की राय ली जाती है, आवाम का इनपुट लिया जाता है, क्योंकि कानून जो है वो सोशल कंसेंसस को, आवाम के इजमा को जो है वो मुनक्किस करता है। अगर आवाम जो हैं वो उसके ऊपर उनको एतराज़ात हों तो उन्हें दूर किया जाता है, और फिर उस पर असम्बली में अरकान असम्बली बहस करते हैं, फिर सोच समझ के कायमा कमेटी में जाता है, काबीना अप्रूव करती है, फिर कानून पास किया जाता है। एक नॉर्मल तरीक़ा ये है। लेकिन इन्हें इस सारे तरीके को बाईपास करके जैसे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह धड़ाधड़ कवानीन जो हैं वो असम्बली में पेश किए जा रहे हैं, उन्हें पास किया जा रहा है। और उनमें से बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने के बारे में हैं, और उनमें जो बाअसर अफराद हैं, सियासी अफराद हैं, उनको ओब्लाइज किया गया है कि वो यूनिवर्सिटियाँ बना लें। अब यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में 250 के करीब यूनिवर्सिटियाँ हैं, और उनका म्यार, कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं कि स्कूल के बराबर भी नहीं है। जिस तरह मेडिकल कॉलेज धड़ाधड़ इन्होंने बनाए और पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम का हाल बहुत पतला हो गया, बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सिटियाँ जब बनेंगी बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर पूरे जायज़े के, तो जो आला तालीम का म्यार है मज़ीद पस्त हो जाएगा। पहले भी कोई इतना अच्छा म्यार नहीं है। तो ये जो कवानीन ये पास कर रहे हैं, अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं, अवामी मुफाद के लिए नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। अब होगा क्या कि ये जब अगर सदर के पास जाएँ तो सदर के पास ये इख्तियार है कि वो 2 हफ़्ते के लिए रोक लें, और 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो फिर असम्बली जो है उस पर कुछ भी नहीं कर सकती, वो इनफेक्टिव हो जाएगा, वो कानून बन ही नहीं सकेगा, वो कानून जारी नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत से लोगों को ओब्लाइज कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि देखें जी, हमने तो आपकी फ़ायदे के लिए कानून बना दिया था, लेकिन सदर ने नहीं मंजूर किया, तो अपना मलबा सदर पर डाल देंगे। सियासी मकासद हैं और गैर जमहूरी तर्ज़ अमल है। ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इमरान खान की हुकूमत के दौर में बहुत ऑर्डिनेंस पास हुए, सदारती हुक्मनामे के ज़रिए कानून साजी होती थी। तो अब वही तरीका ये भी इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो जमहूरी तर्ज़ अमल है वो कोई भी हुकूमत आए उसका एक जैसा होता है। जब अपोजिशन में होते हैं तो शोर मचाते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो वही काम करते हैं। बाज़ इख्तिलाफ़ात तो हकीकी हैं। देखिए, सियासत में कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, मुफादात अज़ीज़ होते हैं लोगों को। अभी इन सब को ख़तरा है कि तहरीक इंसाफ इनको खा जाएगी। उसके लीडर की इतनी मकबूलियत है कि अगर ये अकेले अलग अलग होंगे तो फिर वो गालिब आ जाएंगे, तो इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं। वरना इनके इख्तिलाफ़ात तो बहुत शदीद हैं। एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे, ज़मीन पर घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाते थे। अब इलेक्शन जो होता है वो तो रोज़े क़यामत की तरह होता है कि कोई किसी को नहीं पहचानता। सबके अपने अपने मुफादात हैं। सब पार्टियां चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हों उनके, ताकि उनकी बारगेनिंग पोजीशन अच्छी हो। निगरान वज़ीर आज़म उनकी पसंद का बने। नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी पसंद का बने, और उन्होंने शायद नजम सेठी जो हैं उनके टॉप ऑफ द लिस्ट उनका नाम तजवीज़ किया हुआ है, और उनकी बेगम कवरिंग कैंडिडेट हैं जुगनू मोहसिन। इसी तरह ज़रदारी साहब जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। और एक जो इसमें तुरुप का पत्ता है वो राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं और जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हैं उनके पास है। अगर वो एग्री नहीं करते हुकूमत के नाम पर तो फिर ये कोई भी नहीं बन सकेगा। फिर गेम जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास चली जाएगी, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हम सबको मालूम है कि वो किस तरह और क्या फ़ैसले करते हैं। तो अब एक नाम हफीज़ शेख का भी आ रहा है कि वो निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं, और उनका इम्कान सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो इकनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की बहुत ख़राब है, और जो माहदे आलमी हमने किए हुए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, IMF से, उसकी पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। और हफीज़ शेख जो हैं उनमें ये सलाहियत है कि वो इस मईशत को, जो डूबती हुई कश्ती है, उसको किसी तरह मंझधार से निकाल लें।
तो इख्तलाफात निगरान वज़ीर आज़म पर भी हैं, इस बात पे भी हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो या पुरानी मरदमशुमारी के तहत हो। MQM चाहती है कि नई मरदमशुमारी के तहत हों ताकि उसकी सीटें कराची में बढ़ जाएँ, कराची का वेटेज बढ़ जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पुरानी मरदमशुमारी पे हों, क्योंकि नई मरदमशुमारी पे हुए तो नई हल्का बंदियाँ होंगी, पार्लियामेंट की सीटें तब्दील हो जाएंगी, उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाज़त देगी या नहीं देगी? इलेक्शन फिर हो सकता है कि फरवरी मार्च तक मुलतवी हो जाए, तो वक्त के ऊपर नवंबर में इलेक्शन फिर शायद ना हो सके। तो इसलिए ये इख्तलाफात जो हैं ये तो जेन्युइन हैं, लेकिन इतने शदीद ये नहीं होंगे कि ये इत्तेहादी आपस में लड़ पड़ें, क्योंकि इनके सामने एक बड़ा ख़तरा है और वो सबसे बड़ी जमात जो इस वक्त आवाम में मकबूल है, तहरीक इंसाफ, उसका ख़तरा है। उसने इनको जोड़ा हुआ है। बहरहाल रियासती इदारों का अपना वज़न है और सरकारी मशीनरी जो है उसकी अपनी अहमियत है। वो चाहती है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है महफूज किया जाए, उसको स्टेबल किया जाए। तो वो जो प्लान लेकर बैठे हुए हैं उस पे वो अमल दरामद चाहते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर कोई नतीजा पैदा करेंगे। इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं कि मामला बिल्कुल ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाए। हुकूमत ने, देखिए, जब हुकूमत आई थी और उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब 273 रुपये लीटर है। तो अब आवाम में किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे कि हमने आपके लिए 15 महीने में क्या किया? डॉलर 183 से 289 बल्कि 293 रुपये तक हो गया है महंगा। चीनी जो है वो 100% से भी ज़्यादा, 150% महंगी हो चुकी है। आटा जो है वो 55-60 रुपये था, वो 140 170 तक चक्की का आटा चला गया है। तो हर लिहाज से इतनी शदीद महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी तो क्या, मुतवसत तबके का भी कचुम्बर निकल गया है। इनके पास अब आवाम को दिखाने के लिए मुंह नहीं है। इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा मारा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये हुकूमत की बड़ी नाकामी है। इसीलिए ये अब अपना सहारा लेंगे कि तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात के तौर पर पेश किया जाए, 9 मई के वाक़यात को उछाला जाए, क्योंकि कारकर्दगी के हवाले से इनके पास आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। फैक्ट्रियाँ बंद हुई हुई आदि, फैसलाबाद में बेरोज़गारी आम है, महंगाई आसमान पे पहुँची हुई है, तबाहकुन सूरत हाल है। मरदमशुमारी का मसला खासा टेढ़ा है। मरदमशुमारी तो हो चुकी है, नताइज फ़ाइनल अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं। हालांकि वो फ़ाइनल तो हो ही चुके हैं, वो वक्तन फ़वक्तन मीडिया में आते भी रहते हैं। अगर वो फ़ाइनल करके नोटिफिकेशन हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उस पर इत्तफ़ाक़ हो जाए, तो फिर ये होगा कि आइनी तौर पे तो उसके तहत ही इलेक्शन होनी चाहिए, मगर उसके तहत फिर आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट होगी नहीं तो आइन में तरमीम कैसे होगी? फिर आला अदलिया के कोर्ट में गेंद चली जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि ये बहुत ही पेचीदा मसाइल हैं। क्या पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग जो है उनमें इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है, लेकिन आम तौर पे जब ये जो हुक्मरान जमातें हमसे प्राइवेटली इनके लोग मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि इलेक्शन जो है अगले साल फरवरी या मार्च में होंगे। तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि इलेक्शन जो है नवंबर में ना हो, फरवरी मार्च में हो। मगर इसका बहुत इन्हिसार जो है नए आने वाले चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पे होगा, जो 16 सितंबर के बाद ओहदा संभालेंगे, कि क्या वो इसकी इजाज़त इलेक्शन के इल्तवा की देते हैं या नहीं देते।